हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा काउची मीन वैल्यू थ्योरम है। काउची मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग आज इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और इसे किस तरह से उस स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाता है उसे हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे काउची मीन वैल्यू थ्योरम। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमारा काउची मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट जो होती है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। स्टेटमेंट let fx and gx be two function define on close interval a comma b such that हमारा जो फर्स्ट कंडीशन होता है fx एंड gx आर कंटिन्यूअस हमारा fx और gx जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है ऑन क्लोज इंटरवल पे ये हमारा कंटिन्यूअस होता है। एंड सेकेंड कंडीशन जो हमारा होता है fx एंड gx जो फंक्शन हमारा है जो हम माने हैं वो डिफरेंशिएबल होता है ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b पे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस होता है टू फंक्शन, इसमें हम लोग दो फंक्शन माने हैं fx एंड gx और डिफाइन हो रहा है क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे। तो हमारा थर्ड कंडीशन जो होता है वो g-x जो हमारा gx फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के बराबर नहीं होता है। तो फॉर एनी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल a कॉमा b then there exists a real number fv minus fa upon gv minus ga equal to f dash ellipsion अपॉन g डैश इलिप्सन। और ये जो हमारा इलिप्सन है वो a लेस दैन b, मतलब a से बड़ा इलिप्सन है और b से छोटा है, a और b के बीच में ये लाइज कर रहा है जो हमारा इलिप्सन होता है। तो सेकंड कंडीशन जो हम लोगों का ये स्टेटमेंट है कि लेट fx एंड gx बी टू फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पे हमारा दो फंक्शन जो दिया हुआ है वो डिफाइन कर रहा है और वो फर्स्ट कंडीशन है जो हमारा कंटिन्यूअस हो रहा है क्लोज इंटरवल पे। एंड सेकंड जो है हमारा डिफरेंशिएबल हो रहा है ओपन इंटरवल पे। तो थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि g-x जो हमारा g डैश की डेरिवेटिव निकालेंगे वो इक्वल टू नॉट जीरो के इक्वल्स नहीं होंगे, तो हमारी वैल्यू ये आएगी। तो हमें इसे ही प्रूफ करनी है, तो हम इसे प्रूफ करते हैं, हम इसकी प्रूफ देखेंगे। तो हम लोग मान लेंगे लेट अस कंसीडर द फंक्शन
फंक्शन कैपिटल F define on close interval a comma b y c y से, तो एफ एक्स जो हम लोग इसमें कंसीडर कर रहे हैं फंक्शन एफ कैपिटल एफ जो डिफाइन हो रहा है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे। तो हमारा जो एक इक्वेशन बन जाएगा, एक हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं कि कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, इसे हम एफ ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू जी एक्स, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, जो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे, वेयर ए जो हमारा है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे कि वेयर ए इज अ कांस्टेंट। तो चूँकि एफ ए अगर ये क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन कर रहा है, मतलब एक्स बिलोंग्स कर रहा है, तो एफ ए इक्वल टू एक्स के जगह पे हम एक बार ए और एक बार बी रख कर इसे डिफाइन करेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा एफ ए कैपिटल एफ ए इक्वल टू स्मॉल एफ ए प्लस ए इंटू जी ए एंड एफ बी इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू जी ऑफ बी। हम एफ वी या एफ ऑफ बी हम लोग पढ़ सकते हैं, और ये दोनों इक्वेशन इक्वल टू के बराबर है, तो इसलिए हम इसे इस तरह से अगर लिख ले कि एफ ऑफ ए कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी, तो दिस इम्प्लाइज अगर ये इक्वल टू है तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी ए की। तो अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू हमारा इतना दिया हुआ है, तो ये एफ ए प्लस ए इंटू जी ए इक्वल टू एफ बी प्लस ए इंटू जी बी हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू जिसमें लगा हुआ है उसे हम एक तरफ ले आएंगे, तो यहाँ ए इंटू जी ए माइनस ए इंटू जी बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो हो जाएगा ए कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारा बच जाएगा जी ए माइनस जी बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके बटे में चला जाएगा, तो हमारा ए इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी इक्वल टू, इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये सेम हो जाएगा जिस तरह की अगर एफ ऑफ बी ये हमारा है माइनस एफ ऑफ ए और हम लोग नीचे से माइनस कॉमन ले लिए तो ये पहले हो जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल टू, इसे इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लेते हैं। फिर हमारा फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स और जी एक्स आर कंटिन्यूअस in closed interval a कॉमा बी पे, एंड सेकेंड जो हमारा है वो एफ एक्स और जी एक्स आर डिफरेंशिएबल in open interval a कॉमा बी पे। तो पुटिंग x इक्वल टू इलिप्सन इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में हम लोग x इक्वल टू इलिप्सन
पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश इलिप्सन इक्वल टू, और उसकी डेरिवेटिव कर देंगे तो एफ डैश इलिप्सन इक्वल टू एफ डैश इलिप्सन प्लस ए इंटू जी डैश इलिप्सन डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे ए के साथ ये वेरिएबल टर्म जी एक्स था और एक्स के जगह पे इलिप्सन रख दिए तो उसकी डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश इलिप्सन इक्वल टू स्मॉल एफ डैश इलिप्सन प्लस ए इंटू जी डैश इलिप्सन हो जाएगा। और इसमें से हम लोग एफ डैश इलिप्सन की वैल्यू हमारी जीरो हम लोग मान लेते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज एफ डैश इलिप्सन प्लस ए इंटू जी डैश इलिप्सन इक्वल टू 0। तो ए इंटू जी डैश इलिप्सन इक्वल टू माइनस एफ डैश इलिप्सन। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू माइनस एफ डैश इलिप्सन अपॉन जी डैश इलिप्सन। अब ये जो ए की हमारी वैल्यू आई है वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो पुटिंग द वैल्यू ए इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो हमारे पास आ जाएगी माइनस एफ डैश इलिप्सन अपॉन जी डैश इलिप्सन इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ वी माइनस जी ऑफ ए। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी तो इसलिए एफ डैश इलिप्सन अपॉन जी डैश इलिप्सन इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये हमारा प्रूफ करना था। सो ये हमारा थर्ड कंडीशन है तो यही हमारा प्रूफ करना था स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं। हैंस गिवन स्टेटमेंट काउची मीन वैल्यू थ्योरम इज प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस, ये जो मॉड एक्स फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसे हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले गिवन हम फंक्शन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन तो गिवन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो ये जो हमारा मॉड एक्स में है तो मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकलती है बट ये कंटिन्यूअस में हमें प्रूफ करनी है तो इसकी 3 कंडीशन होगी। इट मीन्स इसकी 3 कंडीशन होगी। एक लेस देन, हम लोगों को RHL, LHL एंड एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो इसकी जो कंडीशन होगी, अगर ये 0 एक्स लेस देन 0 है, अगर एक्स लेस देन 0 है, 0 से छोटा है एक्स, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, -x हो जाएगी। अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा हो एक्स,
एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो तो एक्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एंड एक्स इक्वल टू 0, एक्स 0 के बराबर एक्स हो तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये हमारी 3 कंडीशन इस फंक्शन की बनती है। तो और इसी कंडीशन पे हम इसे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करेंगे। तो नंबर ए हम लोग कंटिन्यूटी पहले प्रूव कर लेते हैं। कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो वी हैव एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो जब यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे ये 0 है तो f फंक्शन में 0 पुट कर देंगे तो ये 0 वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद RHL हम लोग लेते हैं, राइट हैंड लिमिट RHL व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो हमारा जो फंक्शन आएगा f 0 प्लस 0, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है और इसमें लिमिट लगा देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f फंक्शन जो हमारा बन जाएगा 0 प्लस h की बन जाएगी, और फंक्शन इक्वल टू मॉड x दिया हुआ है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड 0 प्लस h, और h जब टेकिंग लिमिट लेंगे तो h की जगह पे 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार LHL लिमिट लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन x लेस देन 0, तो जब x लेस देन 0 है तो ये हमारा जो वैल्यू होगी वो 0 माइनस 0 माइनस की होगी, इसकी लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसकी मॉड 0 माइनस h, और इसमें फिर लिमिट टेकिंग लिमिट डालेंगे तो ये 0 आ जाएगी। तो सो यहाँ पे LHL RHL और F0 इक्वल टू सभी कंडीशन इक्वल्स हुए हैं, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू F0, hence fx is continuous at x इक्वल टू 0 पे। अब हम लोग अगेन डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करेंगे। अगेन डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जब हम लोग निकालेंगे 0 पे तो हमारा जो वैल्यू आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, और हमारे पास जो लिमिट फंक्शन दी हुई है वो मॉड x है, तो यहाँ पे फंक्शन की जगह पे मॉड x रखेंगे तो ये h आ जाएगा माइनस ये 0 हो जाएगा अपॉन h, तो इक्वल टू जब ये मॉड हटेगा यहाँ h टेंड्स टू 0 तो h बाई h ये कट जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन h। अब इसकी वैल्यू लेस देन है तो हम लोगों की निगेटिव फंक्शन आएगी, तो यहाँ पे जो मॉड में आएगा वो माइनस h आएगा माइनस 0 अपॉन h, और मॉड से हम लोग इसमें वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव होगा क्योंकि इसकी फार्मूला होती है एक लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h माइनस f x अपॉन माइनस h,
जब ये माइनस रहती है तो इसमें बटे में माइनस एच रहता है। सो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये अपॉन एच आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये माइनस एच, और ये एच बाई एच कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो चूँकि राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +1 आई है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आई है, तो इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ f'0 इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हैंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो चुका है। तो प्रूफ्ड, दिस क्वेश्चन इज प्रूफ्ड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 0 वेयर fx इक्वल टू फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है वो x² साइन 1/x प्लस x इंटू कॉस 1/x, और x जो इसकी वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू नॉट 0, मतलब x इक्वल टू नॉट 0 पे ये फंक्शन हम लोगों को लेना है, और x इक्वल टू 0 पे जब एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन निकालेंगे तो ये फंक्शन 0 आएगा, और इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमें निकालनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो फॉर कंटिन्यूटी सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी निकालेंगे एट x इक्वल टू 0 पे। तो वी हैव fx इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे है, तो ये फंक्शन के जगह x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 आ गई। अब RHL लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो व्हेन x ग्रेटर देन 0 तो हम लोगों का फंक्शन आ जाएगा f0 + 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। अब जो हमारा फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो RHL में हम लोग एक बार उसे लेंगे, और क्योंकि वो 0 के बराबर नहीं है तो इसलिए हम लोगों का जो फंक्शन आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h² इंटू, ये फंक्शन h की बन गई है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h हो जाएगा, तो h² इंटू साइन 1/h प्लस h इंटू कॉस 1/h। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होती है कि इसकी वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी, तो बट इसकी हम लोग लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा cos 1/x है ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर h की डायरेक्ट हम लोग h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ 1/0 नॉट डिफाइन इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे भी इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी जो हमारा डिफाइन नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम लोग इसे देख ले, बट अगर इसे मॉड में हम लोग रख ले, मॉड h² इंटू साइन 1/h प्लस h इंटू कॉस 1/h लेस दैन इक्वल टू, इसे हम लोग अलग अलग करेंगे तो h² इंटू साइन 1/h प्लस h इंटू कॉस 1/h तो इसकी वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो h² हो जाएगी प्लस मॉड h हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पे ये cos 1/h है वो लेस दैन इक्वल टू 1 है, मतलब जो साइन 1/h और cos 1/h की वैल्यू है वो लेस दैन इक्वल टू 1 है, मतलब 1 से छोटा है और उसके बराबर है, और बहुत कम माइनर वैल्यू है, तो इसलिए इसकी वैल्यू ना तो 0 के बराबर है और ना 1 है। तो अगर
जीरो के बराबर नहीं है तो ये वैल्यू यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये एच स्क्वायर बच जाएगा, और जब एच की टेकिंग लिमिट रखेंगे तो ये खुद पे खुद जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड एच स्क्वायर साइन 1/h प्लस एच कॉस 1/h इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इसे हम लोग इस तरह से लिख देंगे, साइन 1/x कॉमा कॉस 1/x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 के बराबर और 1 से छोटा इसकी वैल्यू होती है। तो इसलिए इस कंडीशन में ये वैल्यू जीरो हुई। तो दज एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड एल एच एल लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो व्हेन x लेस देन 0 हो जाएगा तो एफ ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, और इसकी फंक्शन की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। अब जो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, उसकी जगह पे हम h पुट कर देंगे तो माइनस एच स्क्वायर साइन 1/h होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x प्लस एक्स इंटू कॉस 1/x। तो h इक्वल टू माइनस एच हम लोग इसमें डालेंगे तो यहाँ माइनस एच की स्क्वायर होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी एच स्क्वायर, बट यहाँ पे माइनस एच डालेंगे तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसलिए ये माइनस हम लोग डायरेक्ट बाहर निकाल लिए। और फिर यहाँ पे x की कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पे x है तो x की जगह पे माइनस एच पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ माइनस एच कॉस 1/h हो जाएगा। अब इक्वल टू इसकी कंडीशन हम एवं ऊपर वाले RHL में रिज़ल्ट देख चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारी वैल्यू जो बन जाएगी एच स्क्वायर साइन 1/h प्लस h कॉस 1/h। अब ये RHL के टाइप की बन गई तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f ऑफ 0। तो हैंस fx इज कंटिन्यूअस, हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे ये हमारा कंटिन्यूअस हुआ। अब अगेन हम लोग डिफरेंशिबिलिटी चेक करेंगे, अगेन डिफरेंशिबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे हम लोग डिफरेंशिबिलिटी चेक करेंगे तो हम लोगों का डिफरेंशिबिलिटी का वही राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश 0, क्योंकि इसकी जो लिमिट की एट x इक्वल टू 0 पे ही हमारा निकालना है, तो लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे हम लोगों की ये वैल्यू हो जाएगी f ऑफ h माइनस f 0 अपॉन h। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन डाल देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन है हमारा वो h के फॉर्म में हो जाएगा, तो h स्क्वायर साइन 1/h प्लस h इंटू कॉस 1/h, और ये f 0 है तो f 0 के जगह पे 0 हो जाएगा अपॉन h। अब इसमें से h हम लोग कॉमन लेकर नीचे वाले h को कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा h इंटू साइन 1/h प्लस कॉस 1/h
बटा h, और h से h कैंसिल हो गया तो लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन 1/h प्लस कॉस 1/h। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये साइन 1/h जो हमारी वैल्यू है, अगर हम लोग इसमें 1/h से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। साइन 1/h की वैल्यू तो हमारी निकल जाएगी, बट यहाँ पे कॉस 1/h जो डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टेकिंग लिमिट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट वैल्यू होगी, जो क्योंकि कॉस थीटा का रेंज -1 से 1 में लाइज करता है, तो और इसकी जो वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, तो वो लाइज नहीं करेगा, तो इसलिए ये अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड होगा। तो हम यहाँ पे इसे लिख देंगे इस तरह से, but as we have shown before that limit h tends to 0 cos 1/h does not exist। तो जब ये एग्जिस्ट हम लोगों की नहीं कर रही है तो आर राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोगों की एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये वैल्यू फाइंड नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस आर राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसी प्रकार नहीं करी तो यहाँ पे हम लोगों की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी हमारा कंडीशन यही होगा, बट वहाँ पे सिर्फ प्लस से माइनस में हम लोगों का इंटरचेंज हो जाएगा। हम लोगों का कंडीशन यही होगा, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम लोग यहाँ पे सिमिलरली कर लिख सकते हैं कि सिमिलरली इट कैन be shown that it can be shown that left hand derivative LF-0 does not exist। तो hence the function is not differentiable at x इक्वल टू 0 पे। तो हमारा यही डिस्कस करना था कि ये x इक्वल टू 0 पे ये हमारा डिफरेंशिबिलिटी होती है या नहीं, वो जो हम लोग ने फाइंड कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 12th थ्योरम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।